सुबह का समय और लोकल ट्रेन के आने का वक्त। पैदल स्टेशन पे भीड़ और हलचल का आगाज़। वैसे तो यह हलचल इससे पहले भी आती कद्दूका ट्रेनों से शुरू हो चुकी है, पर लोकल वो ट्रेन है जो इस हलचल को एक अलग स्तर पे लेके जाती है। त्रिपेती और इसके आसपास के गांव के लोगों के लिए जो छोटे स्टेशन या हॉल्ट पर अपने सफ़रों को इनाम देना चाहते हैं, ये ट्रेन बहुत मूल्यवान है। कारण है कि इससे पहले और बाद में ज़्यादा लोकल ट्रेनों की कमी। खैर, इसी तरह ये हलचल 1-1.5 घंटों तक बनी रहेगी, क्योंकि सुबह का वक्त और यहाँ के लोगों को अपने छोटे बड़े व्यवसाय या धंधों के लिए यहाँ के नज़दीक शहर भागलपुर को प्रस्थान करना है। इसके अलावा भारत के हर छोटे शहरों की तरह यहाँ के लोग और यहाँ की दिनचर्या भी शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं भारत देश के एक छोटे से शहर की कहानी। खुलती हुई सुबह। यहाँ के जाने माने प्रगति मैदान में लोग अपने शारीरिक विकास की प्रक्रियाओं का शुभारंभ करते हुए हर उम्र के लोग अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने पसंद की एक फिजिकल एक्टिविटी में लीन होते हैं। कुछ हैं जो ये वर्षों से करते आ रहे हैं और कुछ हैं जो किसी शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि फ़ौज या पुलिस की नौकरी की इच्छा से कर रहे हैं। इस मैदान के यहाँ के लोगों के बीच में बड़ा महत्व है और ये यहाँ के खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है। सोसाइटी का इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। सुबह सुबह लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। बच्चे खेल खेलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। कई शिफ्ट में लोग खेलते रहते हैं। समाज के कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो आके वॉलीबॉल खेलते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। प्रगति मैदान पहले खेत हुआ करता था। इसमें मकई और केतारी ईख का खेती बगल के गांव के लोग करते थे, जो कि नौवा टोली नाम से जाना जाता है। यह जो है श्री श्री 108 ठाकुरवाड़ी मंदिर लखनऊ में जो पुजारी पूजा करते थे, उसी के वो खाने पीने के संदर्भ में यहाँ का जो है जो पहले के जिम्मेदार थे उसको बोला जाता था चौधरी जी करके उनका टाइटल था, सब लोग जानते हैं। तो वही दिए थे इनको, इस ज़मीन को उनको खाने के लिए। लेकिन उन्होंने सेवायत में महेशराम पंचायत मुखिया लिख दिए। बाद में जब यहाँ के बच्चों को खेलने कूदने की दिक्कत महसूस होने लगी, समाज के कुछ लोग आगे आकर इसको खेल के मैदान के रूप में कन्वर्ट किया गया। ये पहले यहाँ विधायक हुआ करते थे शोभाकांत मंडल, उनके द्वारा ये स्टेडियम सीढ़ी का निर्माण करवाया गया। सीढ़ी और पीछे वाला जो था और ऊपर एक स्टेज था। बाद में हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे हीरा सेठ, उन्होंने आके इसमें बहुत कुछ रेनोवेशन का काम किया। कमरे बनाए साइड में, और नीचे गैराज बनाया, ऊपर रहने का 2-3 रूम बन गए और बगल में पार्क टाइप का बनाया, इधर भी बनाया उन्होंने। और चारों ओर से चार दीवारी जो टूटी हुई थी उसका मरम्मत करवाया। समाज के प्रति उनके दिन को लोग भूल नहीं सकते। हीरा जी ने इस मैदान के लिए बहुत ही नेक कार्य किए और वो और भी काफ़ी कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो अपना काम पूरा कर नहीं पाए। हाँ, कुछ वशिष्ठ लोग जो थे असामाजिक तरह के, उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया था। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे यहाँ के लिए,
निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत कुछ उनका इरादा था यहाँ पर करने का, लेकिन उनको डिस्टर्ब किया गया निश्चित रूप से। यहाँ कुछ और भी दिखता है जो कि बहुत दुर्लभ है। एक वॉलीबॉल टीम जिसके ज़्यादातर खिलाड़ी 40 या उससे ज़्यादा, यहाँ तक कि 50 से ऊपर के हैं। वॉलीबॉल खेलते समय जिस हर्षोल्लास के साथ जो उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण पेश करते हैं, उससे इनकी दार्शनिक उम्र 10 से 15 साल कम महसूस होती है। इस खेल के प्रति इनकी गंभीरता ऐसी है कि आजकल के युवा और बच्चों को भी संसार करते हैं। सुबह के समय में प्रकृति के कुछ दार्शनिक दृश्यों में से ये एक है। वॉलीबॉल टीम तो हमको लगता है कि करीब करीब 10 साल पहले से स्टार्ट हुई है यहाँ पर। पहले यहीं पर खुट्टा गाड़ के हम बगल में खेलते थे और हमारे पुरुषोत्तम भाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सबको एकजुट करके लेकर चलने का। पहले लोग किसी तरह से खेलते थे, अब है कि अब अच्छी तरह से होने लगा है। से बोला था कि खेल भावना जो है, अगर किसी में खेल भावना है तो वो एक संतुलित रूप से अपनी ज़िंदगी को, एक बढ़िया खिलाड़ी जो होता है वो उसमें क्या कहते हैं, सिस्टम में जीने की आदत हो जाती है। वॉलीबॉल टीम में भी उसी तरह से है, एक सिस्टम में आप खेलिए और उसी के हिसाब से फिर उसी सिस्टम को, अपनी ज़िंदगी को भी एक संतुलित रूप में उच्छृंखलता से दूर रहते हुए और सबका सम्मान करते हुए, एक दूसरे का सम्मान, खेल में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे पर विश्वास, ये जो ज़रूरी चीज़ है उसी को अपनी ज़िंदगी में भी उतारना है। तो खेल का मतलब केवल कुछ देर के लिए इंटरटेन ही नहीं, खेल का मतलब है कि अगर आप सिस्टम में खेल रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में भी उसको माने एक सिस्टम में अपनी ज़िंदगी को ही लाइए। हर चीज़ को अच्छा बनाए रखने के लिए उसकी देखरेख जरूरी होती है। प्रति मैदान का स्टेज वाला भाग शायद इसी चीज़ की मांग कर रहा है। अभी फिलहाल स्थिति इसका बहुत ही जीर्ण है। सब दीवार में दरारें पड़ गई हैं, ईंटा उखड़ गया है, बाउंड्री वॉल सब टूट गया है। जगह से टूटी हुई बाउंड्रियाँ और दरारों से अपना चेहरा खो चुकी हैं दीवारें अपनी और ध्यान की पुकार लगा रही हैं। इसमें और क्रमशः सुधार होगा, कुछ प्रशासनिक सहयोग मिल जाए, कुछ नगर पंचायत की ओर से एड मिल जाए और कुछ लोगों का, पब्लिक की जागरूकता रहे तो क्रमशः सुधार होते जाएगा। सुबह की दिनचर्या शुरू होती है। सभी छोटे बड़े दुकान वाले अपनी दुकान खोलने की तैयारी में लग जाते हैं और चूंकि एक छोटा नगर है, ये दुकानदार या छोटे बिजनेस वाले अपने बिजनेस के लिए बड़े शहर पर आश्रित होते हैं और यहाँ इस बड़े शहर की भूमिका भागलपुर निभाता है। सुबह के 7 बजे के बाद से स्टेशन पर आवाजाही बढ़ जाती है। इस समय के बाद से यहाँ 3 से 4 ट्रेनें होती हैं जो भागलपुर को प्रस्थान करती हैं, जिसमें कि 2 लोकल और 2 एक्सप्रेस होती हैं। इस नगर के छोटे बिजनेस वालों और दुकानदारों में एक नाम आता है मिस्टर संजय चौधरी का, जिनको कि यहाँ बल्ला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दिखने में छोटी पर बहुत ही कारागार दुकान के मालिक हैं। इनके जैसे दुकानदार कस्टमर्स की हर उस ज़रूरत को पूरा करते हैं जो बड़े शहरों में सुपरमार्केट करते हैं। ये उन दुकानदारों में से हैं जिनको कि इनके ग्राहक निजी तौर पर जानते हैं और इनके साथ एक अपना सा रिश्ता बना के रखते हैं। हम दुकान 2001 में खोले। दुकान खोलने से मेरा 21 साल हो गया लगभग। तो शुरू में पहले हमने कॉपी कलम स्टेशनरी का दुकान खोला, तो देखने लगे कि कस्टमर मेल खोजने लगा। सामान सब जनरल स्टोर टाइप का सब चीज़ चाहिए। धीरे धीरे मेल कॉस्मेटिक का स्टार्ट किए में, जनरल स्टोर, गिफ्ट आइटम, बैग, स्टेशनरी, सारा चीज़ प्रोवाइड करने लगे कस्टमर को उचित दाम में, उचित मूल्य पर सामान मिल जाए, मेल मिल जाए। कस्टमर का व्यवहार भी अच्छा था, हम भी कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जिसके कारण काफ़ी कस्टमर शुरू से मेरा भगवान के आशीर्वाद से कस्टमर का प्यार बोला जाए, कस्टमर के मतलब प्यार से दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी और अच्छी उनके आशीर्वाद से चलती ही है। पूरे प्रकृति में संजय जी को उनके आधिकारिक नाम से कहीं ज़्यादा लोग बल्ला नाम से जानते हैं। इस अनूठे नाम के होने पर सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। मेरे बड़े भैया पंकज चौधरी है, वो हमको प्यार से बच्चा में मेरा नाम बल्ला, अपना नाम टल्ला रखे। उनका उतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन मेरा नाम घर में भी सब कोई बोलने लगा बल्ला बल्ला।
मार्केट में भी फैल गया। सारा कस्टमर लोग भी, छोटा छोटा बच्चा भी आता है, बल्ला भैया क्या जाना, वहाँ जाना है, इसीलिए पूरे मार्केट में बल्ला नाम से फेमस हो गया। सर भी बल्ला भैया, बल्ला भैया, बल्ला भैया। बच्चा का भी भैया, बड़े का भी भैया, सबका बल्ला भैया हो बन के रह गया। हम चाहते हैं कि इसी आशीर्वाद से रह जाए। वैसे इस दुकान की शुरुआत आसान नहीं थी इनके लिए। कंपटीशन तो था, शुरू में कंपटीशन था, लेकिन हमने उचित मूल्य पर उचित दाम में और मेल कस्टमर को प्रोवाइड किए। कस्टमर को वाजिब दाम में ला के उचित मूल्य पर उचित सामान, अच्छा सामान देने लगे। तो थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन फिर अपने आप कस्टमर से मेरा बनते गया। व्यापार के कारण, मेल के कारण, सबसे ज़्यादा कस्टमर को चाहिए आज के डेट में सामान एक जगह आए, सारा सामान एक जगह मिल जाए, मेल होना चाहिए। और इस कारण से हमको थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हम अपने आप मेरा दुकान अच्छा चलने लगा। पीरपैंती में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्केट में किसी चीज़ या प्रोडक्ट की कमी भापी और उससे अपना बिजनेस बनाया और कामयाब भी हुए। खंडेली आइसक्रीम और केक शॉप एक ऐसा ही उदाहरण पेश करता है। खंडेली आइसक्रीम जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम 10th 12th पास करके आया था मैं सूरत से, गुजरात से। तो वहाँ पे आइसक्रीम का चलन, केक का चलन बहुत ज़्यादा था। आने के बाद मैंने देखा यहाँ पीरपैंती में लाइन का कंडीशन काफ़ी ख़राब है और आइसक्रीम बिक रहा है पर ठेले पे बिक रहा है, लोकल माल बिक रहा है, ब्रांड बिक नहीं रहा है। तो सोचा कि स्टार्ट करता हूँ आइसक्रीम से ही। काम लिया, आइसक्रीम स्टार्ट किया बेचना। यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ उस टाइम, माल गला, लाइट नहीं रहने की वजह से, पर हिम्मत नहीं हारा और काम चलते रहा। काफ़ी लॉसेस भी हुई लाइट का कंडीशन ख़राब होने की वजह से। और मेन पर्पस जो था मेरा यहाँ पे ब्रांड खिलाना, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड। तो अब कोल्ड ड्रिंक्स तो पहले से था ही, आइसक्रीम को मैंने ऐड किया, क्रीमबेल आइसक्रीम उस टाइम ऐड किया था, अभी अमूल बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे आइसक्रीम का डिमांड इतना ज़्यादा है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, पर लाइट का कंडीशन इतना ख़राब है कि कोई आगे नहीं बढ़ा कभी। तो मैंने सोचा कि मैं ही आगे बढ़ता हूँ, शायद कुछ हो जाए, इसलिए आइसक्रीम से स्टार्ट किया मैंने। फिर मैंने केक से स्टार्ट किया। केक यहाँ पे जितना भी केक मिलता था यहाँ पे, वो सारा बटर क्रीम का मिलता था। बटर क्रीम मतलब वो डालडा से बना हुआ क्रीम, और केक का जो बेस होता है वो मिलता था यहाँ पे मैदा वाला, अंडा वाला। मैं जब आया तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम से स्टार्ट किया। फ्रेश क्रीम होता है आइसक्रीम केक, और जो बेस होता है वो बनता है प्रीमिक्स से। पहले चलता था यहाँ पे अंडा वाला केक, मैं यहाँ पे प्रीमिक्स लेकर आया। प्रीमिक्स वाला केक में क्या है कि आपको हार्म नहीं करेगा, इसमें मैदा होता ही नहीं है। और फ्रेश क्रीम वाले में आपका होता है कि पूरा आइस केक होता है, ये अगर गर्मी में रहेगा तो गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और इसको फ्रीज में रखना पड़ता है। क्वालिटी यहाँ पे लोगों को क्वालिटी चाहिए, पैसा चाहे जो लग जाए, क्वालिटी एनी टाइम चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था आपका लाइट का बिजली। हाँ, जिसको मैंने सहा है और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस किया है। सबसे बड़ा चैलेंज था लाइट। और जनरेटर है तो जनरेटर क्या होता है, लाइट का जोड़ कभी जनरेटर नहीं दे सकता है। लाइट ही रहेगा, जनरेटर ही रहेगा। तो काफ़ी फेस किया मैंने, काफ़ी लॉसेस भी हुई उसमें, क्योंकि लाइट का कंडीशन अब तो बहुत सही हो गया है, पहले बहुत ख़राब था। जब मैं स्टार्ट किया था उस टाइम लाइट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी लाइट का कंडीशन बहुत ज़्यादा सही है। खंडेलिया जी की तरह बिजली की हालत में सुधार ने इस नगर के लोगों की ज़िंदगी आसान की है। पिछले कुछ सालों में पीरपैंती में बिजली की उपस्थिति पिछले दशकों से बहुत बेहतर हुई है, पर सुधार की जगह अभी भी पर्याप्त है। वैसे इन छोटे बिजनेसों की सफलता ये ज़रूर दर्शाती है कि पीरपैंती में नागरिक अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। ये छोटे व्यवसाय कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रमाण देते हैं कि बड़े पैमाने पे नहीं, पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पे लोग आगे बढ़े हैं। आप सोच रहे हो कि ये गांव है, ये देहात है, यहाँ पे नहीं बिकेगा, या फिर यहाँ पे लोकल सामान बिकेगा, कम रेट वाला सामान बिकेगा, तो ये सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। आप लोगों को बढ़िया सामान दो, लोग आपको पैसा देंगे। सामान आप बढ़िया दो बस। यहाँ का कस्टमर तो भाई पैसा नहीं देखता, जो कस्टमर मार्केट का या और सब जगह आज के समय में क्या चाहिए कि अच्छा सामान जो भी दाम में मिले, कस्टमर को चाहिए सामान अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। पीरपैंती के इन दुकानदारों का बिजनेस वैसे तो अच्छा चल रहा है,
लेकिन भारत के हर नगर की तरह ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज यहाँ भी चिंता का विषय बन गई हैं। ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ऑनलाइन पर इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऑनलाइन वाला सब में क्या होता है, वो लोग ज़्यादा परचेजिंग करता है। हम लोग छोटा दुकानदार है, छोटे हम लोग का जो सेल है उस हिसाब से हम लोग 12 पीस या 1 पेटी या 6 पीस क्वान्टिटीज उठाते हैं, तो हम लोग को खरीदारी कुछ महंगा पड़ जाता है। और माल तो ओरिजिनल हम लोग रखते हैं। ऑनलाइन में क्या आता है नहीं आता है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत कस्टमर कुछ परसेंटेज ऑनलाइन हो सकता है सस्ता पड़े, कुछ परसेंटेज सस्ता पड़ता है, जिसके कारण ऑनलाइन को बढ़ावा मिल रहा है। कपड़े ऑनलाइन आ रहे हैं, दवाई ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन है, जूता चप्पल फलाना ढिकाना सब ऑनलाइन आ रहा है। लाइक चॉकलेट आ जाता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स भी आजकल फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट से आदमी खरीद ले रहा है। मतलब सुपर मार्केट वगैरह को ज़रा कुछ लोग मोटा डील डायरेक्ट कंपनी से प्रोवाइड करता है। हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूटर से लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंसी से लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से एजेंसी के पास गया, एजेंसी से हम लोग माल उठाए, हम लोग को कुछ परसेंटेज महंगा पड़ता है। लेकिन इस पर पहल होना चाहिए, आगे हमारे मतलब सीनियर जो लोग को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन को जिस रेट में दिया जाता है उसी रेट में हम लोग को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बिजनेसमैन का पहले की अपेक्षा एकदम सेल मार खा रहा है। कंपनी को ये चीज़ समझना होगा कि एक ही रेट प्रोवाइड किया जाए दुकानदार को भी और ऑनलाइन वाले को भी, तो ये मार्केट को बहुत ख़राब कर रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज का एक पहलू ये भी है कि इन कंपनियों के कारण कई नई नौकरियां भी उपलब्ध हुई हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ है। लोगों की पहुंच अब हर उस ब्रांड और चीज़ों तक है जो यहाँ लोकल मार्केट में मौजूद नहीं है। सुबह का समय आगे बढ़ता है, अपनी पैथी की हर गलियों और रास्तों पर स्कूल जाने वाले बच्चे नजर आने लगते हैं। बैग टांगे यूनिफॉर्म में सजे ये अपने अपने स्कूल की ओर बढ़ते हैं। किसी भी समाज या देश को आगे बढ़ाने में एजुकेशन या शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। पैथी खुशकिस्मती से इस क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्तर पर है और इस स्तर पर लाने का अधिकतम श्रेय जाता है यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स को। पैथी में कुछ ऐसे स्कूल्स उपस्थित हैं जिन्होंने बड़े शहरों के स्कूल के लेवल की शिक्षा इस छोटे नगर में उपलब्ध कराई है, जिसके कारण कई परिवार के बच्चे एक छोटे जगह से होते हुए भी बड़ा भविष्य बनाने का सपना देख सकते हैं। आज के परिवेश में प्राइवेट स्कूल्स के ही बच्चे अच्छे अच्छे संस्थानों में जाकर अपनी गरिमा का एक अलग पहचान उजागर कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बच्चों के साथ पढ़ते हैं। वे भी अपने एक नए संस्कार में अपने बच्चों को एक नए साँचा का आयाम देते हैं और साथ ही साथ उन बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी अपनी तन्मयता, लगन, निष्ठा और समर्पित भावना के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अहम योगदान दें। अच्छे स्कूल्स होने का फ़ायदा यहाँ के छोटे मोटे बिजनेसों को भी हुआ है। अच्छा स्कूल खुला यहाँ पीरपैंती में, जयकोथल खुला, एक अभी हाल में हैप्पी वैली खुला, तो ये सब स्कूल खुलने से बच्चा लोग सामान खोजता है, हम लोग को भी मन लगता है। स्कूल का जो डिमांड होता है तो हम लोग मेल ला के बच्चा को खुशी करते हैं, कोई भी चीज़, और बच्चा लोग अच्छा सामान खोजता है, हम लोग को भी हम लोग भी देते हैं। इसी तरह चाहते हैं हम लोग भी कुछ अच्छा यहाँ खुले और सब अच्छा चीज़, तो अच्छा लगता है, मन लगता है। बिजनेसों के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि पीरपैंती के आसपास के छोटे गांव से कई लोग यहाँ आके बसे हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। पीरपैंती में सरकारी स्कूल्स भी हैं और उनमें शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी वो प्राइवेट स्कूल्स के स्तर पे नहीं है। सरकारी स्कूल्स में बच्चे तो विद्यालय में जाते हैं, बट जिस हद तक शिक्षक को एक सही मार्गदर्शन देना चाहिए, एक सही आयाम देना चाहिए, उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। हाई स्कूल है बगल में, वो अभी बहुत वर्षों मैंने हम लोग से जन्म से पहले का स्कूल है, सैकड़ों वर्ष, लेकिन वहाँ की भी स्थिति वही है। पढ़ाई के नाम पर, पठन पाठन के नाम पर जो है जीरो। मास्टर लोग जो है बाहर में निकल के जो है चाय दुकान पर जो है गपबाजी करते हैं, जो सच्चाई। बीच बीच में हम लोग कभी का लगा हल्ला उल्ला किए तो फिर जो है स्कूल के अंदर ही गपबाजी और पढ़ाई के नाम पर जीरो। सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा ना होना एक चिंता का विषय है।
क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना हर वर्ग के परिवारों के सामर्थ्य में नहीं है। तो निम्न तबके के वर्ग जो बिलो द पॉवर्टी लाइंस हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, उन्हीं के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं। और तथापि अगर हम कहें तो प्राइवेट स्कूल्स एक सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बड़ा जरिया है, और उसमें मुख्यतः हम यह कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे उसी वर्ग के पढ़ते हैं जिनके बच्चों का मासिक और वार्षिक आय अधिक से अधिक। इसके अलावा प्रीपैथिक शिक्षा प्रणाली में एक जो बहुत बड़ी कमी है वो है एक डिग्री कॉलेज की कमी। 12वीं या 10वीं पास होने के बाद बच्चे जिनके माँ बाप अच्छे पैसे खर्च कर सकते हैं इस जगह को छोड़ के चले आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जिनके नहीं कर सकते उन्हें मनचाही कॉलेज स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती। अच्छा आबादी वाला इलाका हमारा पीरपैती कंस्टिट्यूएंसी, जो आज भी कह सकते हैं हम कि रिमोट एरिया ऑफ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर यहाँ एक अच्छा यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज हो तो जो बच्चे हमारे आज भारतवर्ष के विभिन्न कोनों में पढ़ते हैं वे वहाँ न जाकर यहीं अपने आप को ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन को कम पैसा कमाते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ का जनरेशन लोग बाहर चल गया कमाने के लिए, वो तो बाहर गया तो अपना फैमिली को लेकर गया और अपना परिवार सभी तो वहाँ वहीं कमाएगा, वहीं खाएगा, वहीं रहेगा। उनको मार्केट पर असर पड़ेगा ही नहीं। यहाँ रहता, यहाँ जैसे रोजगार उसको मिल जाता, यहीं रहता, यहाँ सामान परचेज करता, यहाँ के मार्केट पर असर रहता। कुछ महीनों पहले पीरपैती में चुनाव हुए। पीरपैती नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव का मुद्दा कभी भी पीरपैती का विकास या समाज में किसी तरह का सुधार ये सब नहीं, बल्कि जात और मजहब था। बिहार में तो खैर जाति प्रथा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लोग जाति पर ही होकर के कि ये बनिया है, ये राजपूत है, ये भूमिहार है, इस तरह से करके लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन वो वोटिंग करते हैं, उसके बाद जनता को महसूस होता है कि हम ठगे गए हैं। आगे क्या लोग करते हैं कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मेरे 5 दोस्त हैं, ठीक है, और वो मेरे 5 मतलब 10 लोगों का ग्रुप है। उस 10 लोगों में अगर 5 लोग इलेक्शन में खड़े हो, 5 लोग वोटर हैं, तो वो 5 लोग अपना अपना वोट बांट देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जो भी अभी प्रेजेंट में नेता लोग हैं उनको विद्यालय से, हॉस्पिटल से, विकास का जो भी केंद्र है वहाँ से कोई मतलब नहीं। कभी एक दिन भी देखने नहीं जाते हैं। हाल के दिनों में सुंदरपुर में कुछ सुनने में आया था कि बिना कागज़ पर किसी तरह का प्रोग्राम बनाए हुए वहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया गया और बाद में SDO साहब आके खुद से जांच किए, काम को रोका गया। अभी फ़िलहाल महसराम पंचायत के अंदर कोई वैसा काम नहीं दिख रहा है जिससे कि विकास का। जब गठन हो जाता है संस्था का तो उस समय लगता है कि हम ठगे गए हैं, और जिसको हमने चुन के लाया वो अपने विकास के फेर में ज़्यादा है, समाज के विकास के फेर में कम है। जो भी नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए हैं उनको जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठ के और सर्वगण विकास के लिए काम करना चाहिए। जनता से बार बार हम यही अपील करेंगे, वैसे लोगों को सामने लाएं, उनके चरित्र को देखते हुए, उनके विगत अतीत को देखते हुए वैसे लोगों को सामने लाएं जो कि समाज सेवा में, जो समाज सेवा का भाव रखते हों, समाज सेवा में विश्वास रखते हों, वैसे लोगों को सामने लाएं, और तब ही समाज का विकास मैक्सिमम रूप से संभव है। कास्ट सिस्टम का चलन हर उम्र के लोगों में बसा हुआ है। यहाँ तक स्कूल जाने वाले बच्चों के दिमाग में भी इसने आसन जमाया हुआ है, और उनके दिमाग से इस चीज़ को हटा पाने में यहाँ के स्कूल भी नासमर्थ साबित हो रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। स्कूल में भी शिक्षित कर्मचारी या जो भी 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, वे भी इस पद्धति में उनकी भी सहभागिता है। किसी भी जगह का विकास वैसे तो सिर्फ सरकार की वजह से कम या ज़्यादा नहीं होता, पर कास्ट या रिलीजन बेस्ड वोटिंग
कहीं ना कहीं एक अच्छी और कुशल प्रशासन को सरकार में लाने में रुकावट ला रही है, जिसके कारण सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा बदलाव जल्दी देखने में नहीं मिलता है। आम जनता को ये समझना होगा कि कोई भी बड़ा विकास तभी होगा जब वो पूरे समुदाय के लिए लाभकारी हो, ना कि बस किसी एक वर्ग के लिए। वैसे ऐसा भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी नहीं किया। साफ सफाई, बिजली की सुविधा और कुछ गली मोहल्लों के रास्ते यहाँ पहले कुछ दशक से बेहतर हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जैसे 4 लेन रोड्स का भी काम शुरू हुआ है। रेलवेज़ की तरफ से तो यहाँ का स्टेशन भी मॉडिफाई किया जा रहा है। आम नागरिकों ने भी अपना जोर लगाया है। मार्केट में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स भी दिखने लगे हैं और कुछ ऐसे बिजनेसों ने भी पिछले कुछ दशकों से पैर जमाए हुए हैं, जिन्होंने एक नए तरह के रोजगार और व्यवसाय की सोच को जन्म दिया है। पर हाँ, सुधार की जगह अभी भी बहुत है। हर साल बड़े शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसके कारण भीड़ भाड़ भी चरम सीमा पर है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में छोटे शहरों को अपना सर उठाना होगा। कहीं ना कहीं बड़े शहरों पर से निर्भरता कम करनी होगी और इसमें जनता को अपना किरदार अच्छे से निभाना होगा। कॉलेजेस और व्यवसाय लाने होंगे। गांव और छोटे नगरों में एक अपनापन होता है। क्या हालचाल, ऐसा पूछने का लोगों के पास समय होता है। पर्व त्योहार और मेलों का अपना मजा होता है। समोसे, जलेबी और चमचम का एक अलग ही स्वाद होता है। हर कोई भैया और चाचा होता है। अगर निर्भरता कम ना हुई तो गांव और ये छोटे छोटे इलाके खत्म हो जाएंगे और बस शहरों की भागदौड़ में लोग कहीं ना कहीं खो से जाएंगे।